टेक केयर योरसेल्फ। जी पहले अपना ख्याल रखें, पहले अपना ख्याल रखें। अपना ख्याल रखेंगे, अपनी सेहत होगी, अपना जिस्म होगा, अपना दिमाग सही होगा तो ही दूसरे का ख्याल रखेंगे ना। जब हम अपना ही ख्याल खुद ना रख पाएं, अपनी ही तबीयत खराब कर लें, अपना ही जिस्म खराब कर लें, हमारी खुद की आंखें खराब हो जाएं, जबान खराब हो जाए, गला खराब हो जाए, फिर किसी दूसरे की कैसे आप मदद कर पाओगे? कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले हमें किसकी मदद करनी चाहिए? अपने आप की। अपने आप की मदद करके अपने आप को सही बना के फिर हमें माशरे को संवारना चाहिए, और फिर माशरा संभल भी सकता है। जब आप अपना ख्याल नहीं रखते, अपनी तबीयत का, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते, तो फिर आगे आप आवाम का भी ख्याल नहीं रख पाते। आज हम बात करेंगे डोंट एक्सप्लेन एवरीवन। डोंट एक्सप्लेन एवरीवन, हर किसी को वजाहत ना पेश करें, हर किसी को वजाहत पेश ना करें। हमारे माशरे के अंदर कई बीमार ज़हन के लोग मौजूद हैं जो बच्चों जानबूझ के आपके ऊपर या तो इल्ज़ाम लगा के या फिर आपके बारे में कोई भी ऐसी नेगेटिव बात किसी और का नाम लेके कि फलां ने कहा है कि आप ऐसी बात कर रहे थे, फलां ने कहा है कि आपने ये चीज़ चुराई है, फलां ने कहा है कि आपने ये काम किया है, फलां ने कहा है कि आप ऐसे हैं, फलां ने कहा है कि आप वैसे हैं। इस तरह की बात करते हैं ताकि आगे से आप क्या करने लग जाओ? एक्सप्लेन, वजाहत। आप बहुत सारी चीज़ें अपनी बताने की कोशिश करो, नहीं मैं तो ऐसा हूँ, अल्लाह पाक की कसम मैं वैसा हूँ, यूँ हूँ, फलां हूँ, ढमकान हूँ, इस तरह से करने की कोशिश करते हैं। और वो अंदर ही अंदर से मज़े ले रहे होते हैं, क्योंकि किसी और ने नहीं कहा होता, वो खुद ही आए होते हैं। ये जो बच्चे माशरे के बीमार ज़हन के लोग होते हैं, उनके पास काम तो होता नहीं है कुछ करने के लिए, तो फिर वो क्या करते हैं? वो आपका ज़हनी सुकून ख़त्म करने के लिए आते हैं, दो चार बातें मन घड़त अपनी तरफ से बना के और जानबूझ के आपके सामने रख देते हैं कि फलां से सुना है, ये किसी से सुना है, फलां से सुना है, ये किसी से सुना है कि आप आजकल ये कर रहे हैं, आप आजकल वो कर रहे हैं। यानी कि इस तरह की बात करके वो करते क्यों ऐसी बातें? क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपकी तरक्की से डर रहे होते हैं। आपकी जो तरक्की हो रही होती है, आपका जो नाम चल रहा होता है, आपकी जो पहचान बन रही होती है, वो उससे कहीं ना कहीं उन्हें जलन हो रही होती है। फिर वो एक दूसरे के कानों के अंदर जहर घोलने के लिए इस तरह की चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। इसे बोला जाता है चीज़ा लेना, यानी चीज़ें लेते हैं, चीज़ें लेते हैं, यानी कि मज़े लेते हैं, चस्के लेते हैं। अब तक बात समझ आ रही है? तो चस्के लेने के लिए भी इस तरह की बातें की जाती हैं। आपको नसीहत ये है बच्चों कि आपने कभी भी वजाहत पेश नहीं करनी किसी भी बात के लिए, एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है आपको। क्योंकि अगर सामने वाला मुखलस है और सामने वाला आपको पसंद करने वाला बंदा है, सामने वाला बंदा आपको चाहने वाला बंदा है, तो उसे जरूरत ही नहीं है वजाहत की, क्योंकि वो तो जानता है कि आप सही हो। अगर किसी ने गलत बात उसके कान में डाल भी दी है, वो फिर भी आपसे वजाहत तलब नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि आप सही हो। और जो बंदा है ही आपके खिलाफ और वो आपके सामने एक बात लेकर आया है कि मैंने सुना है कि आप ऐसे हो, मैंने सुना वैसे हो, आप बेशक कुरान को सर पे रख कर भी और वैसे कसम उठा के भी और आप जैसे मर्जी करके आप उसको वजाहत कर करके थक जाएंगे, लेकिन वो आपकी बात अंदर से नहीं मानेगा, क्योंकि वो पहले नहीं मान रहा था, उसके जहन में पहले की बात नहीं थी। जो आपके खिलाफ होता है वो आपके खिलाफ ही रहेगा, जो आपका फैन होता है, आपका दीवाना होता है, वो दीवाना ही रहता है। उससे इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी ने क्या आपके बारे में बोला और किसी ने क्या आपके बारे में बोला। पॉजिटिव नेगेटिव हर बंदा बात बोल देता है ना, उससे आपको फर्क पड़ जाएगा। अगर हम गुलाब के फूल को ताना मार दें, आपका तो कोई फायदा नहीं है, आपसे तो सालन भी नहीं बन सकता। ऐसे बस लाल रंग लेकर बैठे हो और अजीब सी खुशबू लेकर बैठे हो, और आपका फायदा नहीं है कि लोगों ने जब भी सालन बनाना होता है वो टमाटर लेकर जाते हैं, आपको तो कोई पूछता ही नहीं है। अब क्या करना चाहिए? गुलाब के फूल को खुदकुशी कर लेनी चाहिए, क्योंकि उसे ताना मार दिया, या वजाहत पेश करनी चाहिए कि नहीं मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैं तो वैसा हूँ, मेरा ये फायदा है, मेरा वो फायदा है, मेरा वो फायदा है, मेरा वो फायदा है। ऐसे वजाहत करे, बोल बोल के बताए? नहीं, शाबाश। वो बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हर बंदे को पता है गुलाब का क्या क्या फायदा है। जब हार पहनाना होता है, गुलाबों का हार पहनाया जाता है, उसे बोलने की क्या जरूरत है? सबको पता है कि गुलाबों का हार पहनते हैं, टमाटर वगैरह का हार नहीं पहनते, ठीक है। और जब कोई किसी का इस्तेमाल करते हैं तो गुलाब की पत्तियां उसके ऊपर फेंकते हैं, टमाटर काट काट के उसके ऊपर नहीं फेंकते, ये तो सबको पता है। और अर्क गुलाब आप लगाते हो, टमाटर का अर्क निकाल के तो नहीं लगाते जिस्म के ऊपर। ये बात तो समझ में आ गई आपको? और इसी तरह गुलकंद होता है, गुलकंद बना के खाते हैं। यानी कि वजाहत देने की गुलाब को जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि लोगों को ऑलरेडी पता है कि इसका क्या क्या फायदा है। जहां पे इसका फायदा है वो इसी का ही है, जहां पे टमाटर का फायदा वो उसी का है। दोनों को कंपेयर करवा के जानबूझ के ज़हनी सुकून किसी का खराब करना, ये बेवकूफ़ी होती है। और बेवकूफ़ लोग माशरे में भरे हुए हैं और वो जानबूझ के ऐसा करते रहते हैं।
आपको नसीहत इसलिए कर रहा हूँ कि आप ज़हनी तौर पे अभी से मजबूत होना शुरू कर दें, अभी से तैयार होना शुरू कर दें, क्योंकि आपके नसीब में अल्लाह ताला ने बहुत कुछ लिखा होगा। कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई उस्ताद बनेगा, कोई माशरे के अंदर स्कॉलर बनेगा, आलम बनेगा, कुछ भी बन सकते हो आप। अल्लाह ताला ने आपको बनाना होता है। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे, आपकी तरक्की को देख देख के लोगों की जलने वाली तादाद ज्यादा होती जा रही है। और ज्यादातर कौन जलेंगे? आपके करीब वाले, जिनको आपने इकट्ठा बिठा के खिलाया होगा, जिनको आपने अपने साथ मिला के खिलाया होगा, यानी कि खेल खेले होंगे, जिनके साथ आप खेले होंगे, वो भी आपके पहले वो इसलिए आपके खिलाफ हो जाएंगे क्योंकि वो आपके साथ ही बैठे रहते, आपके साथ ही खेलते रहते, आपके साथ ही सब कुछ करते रहते, और उन्हें पता है कि हम दोनों तो बराबर थे, एक ही क्लास में थे, एक ही स्कूल में थे, एक ही टीचर से पढ़ रहे थे। अब ये वाला आगे क्यों नहीं कर रहा है? तो दूसरे तो मुझे ताने मारेंगे, दूसरे कहेंगे कि तुम्हारे साथ वाला दोस्त तरक्की कर गया, ऊपर निकल गया, और तुम अभी भी नीचे हो। तो ये नीचे वाला क्या करता है? इसकी बुराइयां निकालने लग जाता है, इसकी बुराइयां बताने लग जाता है कि बचपन जब हम इकट्ठे खेलते थे तो ये ऐसा था, ये वैसा था, इसने ये चीज चुराई थी, हम इकट्ठे जाते थे वो चीज चुराई थी, वो कर लिया था, ये कर लिया था, जानबूझ के कि मैं तो जिसे हम वो कहते हैं ना, हम तो डूबे हैं सनम, तुझे भी ले डूबेंगे, सुना हुआ है? यानी कि खुद तो वो तरक्की नहीं कर पा रहा, जो तरक्की कर रहा है उसको भी नीचे खींच लेंगे लोग, उनके अंदर बुरी बुरी बातें डाल के या फैला के। तो ये ध्यान में रखना, इंसान एक पिछली सी चीज है, इंसान मामूली सी चीज है, इंसान एक छोटी सी चीज है, जबकि अल्लाह ताला बहुत वसी चीज है, अल्लाह ताला बहुत बड़े हैं। ये तो पता है ना आपको। और बात किसकी चलेगी? अल्लाह ताला की या जो इंसान है इनकी? अल्लाह ताला की। तरक्की किसने देनी है? इज्जत किसने देनी है? जिल्लत भी किसने देनी है? रिस्क किसने देना है? भूख किसने देनी है? फिर हम इंसानों से डरे क्यों? जब कोई कहे मैं देखता हूँ, मैं तुम्हें बाहर निकलो देखता हूँ, तो वो देख लेगा आपको? अल्लाह ताला ही बचाने वाला है, अल्लाह ताला ही आपको अजाब में डालने वाला है। तो किसी इंसान से क्या डरना? कोई कह दे मैं तुम्हारी गाड़ी छीन लूंगा, घर छीन लूंगा, रिस्क छीन लूंगा, खाना पीना छीन लूंगा, कोई छीन लेगा? फिजिकली अगर चीज जहरी तौर पे वो छीन भी लेगा तो अल्लाह ताला ने कोई और रास्ते से आपको वो चीज आपको दोबारा फिर से दे देनी है, क्योंकि आपके नसीब में जो लिखी होगी। अल्लाह ताला का मुकाबला नहीं कर सकता बहरहाल इंसान जो है जहरी तौर पे आपके हाथ से रोटी छीन सकता है, लेकिन रिस्क आपका नहीं छीन सकता। जो रिस्क अल्लाह ताला ने आपके गले के नीचे से उतारना है वो लाजमी तौर पे आपको मिलके रहेगा। समझ आ गई बात? फिजिकली चीजें भी चंद एक जो चुरा ली जाती हैं, उससे बेहतर अल्लाह ताला ने देना होता है, इसलिए आगे वाले को इतना मौका देते कि चले वो अपने अजाब में खुद ही फंस जाए, वो आपकी मामूली चीजें उठा ले, आपकी मामूली चीजें आपसे छीन ले, ताकि अल्लाह ताला आपको एक बड़ी एक अच्छी चीज से नवाज दे। मिसाल के तौर पे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कहां पे फेंका था? कुएं में फेंका था। अब अल्लाह ताला को पहले से ही पता था ना कि मैंने तो मिस्र का बादशाह बनाना है, तो चलो कर लें, ये अपने इनके जो सगे भाई हैं अपनी औकात पूरी कर लें, दुनिया को चलो दिखा लें कि हम क्या हैं क्या नहीं है। उधर के लोगों को और उनके घर वालों को, उनके अब्बू को, सबको पता चल गया था कि ये भाई कितना हसद करते हैं अपने भाई से, यूसुफ अलैहिस्सलाम से। उन्होंने कहाँ पे फेंक दिया था? कुएं में फेंक दिया। अब कुएं में फेंक देने से क्या मुराद है कि वो हमेशा के लिए खत्म हो गए, बर्बाद हो गए, उजड़ गए? नहीं, क्या हुआ? मिस्र के बादशाह अल्लाह ताला ने बनाया ना। उससे पहले अगर वो वजात देना शुरू कर देता, नहीं मुझे अल्लाह ताला ने पैगंबर पैदा किया है, नहीं मेरे लिए तो अल्लाह ताला ने ये आसाइशें पैदा की हैं, इस तरह वजात करने से उनके भाई मान जाते उसकी बात? कोई भी नहीं मानता होता। बच्चों, जब दिमाग के ऊपर एक मोहर लग चुकी होती है, दिमाग के ऊपर जाला सा आ जाता है, कोई किसी की बात को सुनना। हम क्या करते हैं? हम ये करते हैं, हम अपनी कीमती बातें फजूल लोगों के सामने जाया कर देते हैं वजात की सूरत में, एक्सप्लेन करने में। आप कभी भी किसी को एक्सप्लेन ना क्या करो। जो आपका कद है, कोई आपके कद के ऊपर बात करता है, वजात करने की जरूरत है कि मुझे अल्लाह ताला ने बनाया। उसे नहीं पता कि अल्लाह ताला ने आपको बनाया, पता है ना? वो जानबूझ के मजे लेने के लिए आया हुआ है, जानबूझ के आपका ज़हनी सुकून खराब करने के लिए आया हुआ है कि कोई बात तो आपको ऐसी कर दे कि उसके बारे में सोच के आप परेशान हो जाए। आपका कद लंबा है तो लंबे कद की बात कर देंगे, आप दुबले पतले हैं तो दुबले पतले होने की बात कर देंगे, आप मोटे हैं तो मोटे होने की वो बात कर देंगे, आपके पास पैसे जरा कम है तो वो कम पैसों की बात लेकर बैठ जाएंगे, अगर पैसे ज्यादा है तो वो कहेंगे आप कारून उनसे मिलते जुलते हैं कि उनके पास पैसा ज्यादा था, नमरूद वगैरह के पास, काफरों के पास, तो आप काफर है, या इस तरह से, या हराम कमाते हैं, इस तरह भी तो कह देते हैं। पैसा जिसके पास ज्यादा हो उसे कहते हैं आप हराम कमाते हैं, और जो गरीब है बेचारा उसको भी ताने मार देते हैं, उसके पास बैठने का दिल नहीं करता उनका। तो ये लोग हैं रंग बिरंगे। लोगों को खुश करने के लिए जिंदगी ना गुजारो। किसको खुश करने के लिए जिंदगी गुजारो? वेरी गुड, अल्लाह ताला को खुश करोगे तो अल्लाह ताला ने बहुत कुछ आपको दे देना ही अल्लाह ताला ने। अभी तक जो कुछ आपको दिया किसने दिया, और आगे भी जितना देना वो किसने देना है?
अल्लाह ताला वसीले बनाता है। जरूरी नहीं कि माँ बाप जिंदा रहेंगे तो खाना पीना आपको मिलता रहेगा, वो अल्लाह ताला ने वसीला बनाया। अभी वसीला माँ बाप को बनाया, वो आपको दे रहे, ठीक है। फिर अगर अल्लाह ताला ने वो अपने पास बुला लिए माँ बाप, तो फिर कोई और भेज देगा अल्लाह ताला आपकी निगरानी के लिए या आपको पाल पोस के बड़ा करने के लिए। यानी कि वक्तन फवक्तन कोई ना कोई आपकी ज़िंदगी में आता रहेगा जो आपको आगे आगे बढ़ाता रहेगा। ये बातें समझ में आ गई? बातें समझ में आ गई आपको? आपने कोशिश ये करनी है कभी किसी को बहुत ज़्यादा वजाहत नहीं देनी, यानी कि अपने कीमती अल्फाज बेकार लोगों के सामने ज़ाया नहीं करने। कोई ना कोई आता ही रहता है, क्योंकि काम नहीं है ना लोगों के पास। जब काम नहीं है तो वो फिर मज़े लेते हैं, वो चस्के लेते हैं, वो सिर्फ बातें करते हैं। जबकि आप लोगों ने शो करना है कि हम मसरूफ़ ही इतने हैं, हम पढ़ाई के अंदर मसरूफ़ इतने हैं, हमारे पास पढ़ने का काम है, हमारे पास लिखने का काम है, हमारे पास और भी बहुत सारे काम है। जब आपके पास काम काफ़ी सारे हैं करने के लिए, तो क्या आप फजूल में अपनी बातें बेकार लोगों के सामने ज़ाया करोगे? वेरी गुड। अक्लमंद बंदा तो कभी ज़ाया नहीं करेगा। अगर आप बेवकूफ़ हैं, ज़हनी तौर पे ज़रा कम हैं, तो फिर क्या करोगे? आप अपनी बातें, अपने अल्फाज, अपनी सोच ऐसे मुफ्त में ज़ाया करते फिरोगे, ऐसे निकालते फिरोगे, जबकि सामने वाले पे असर तो होना ही नहीं है। सामने वाले पे असर होगा तो जो बात करने आया वो बात ही इसलिए करने आए आपको छेड़ दे। आपने कभी भी किसी के सामने वजाहत ज़्यादा पेश नहीं करनी, भले सामने वाले छोटा है या बड़ा है। वो जानबूझ के आपके अंदर से बहुत कुछ निकालने की कोशिश करते हैं, जबकि अल्लाह ताला ने ये जो अंदर वाला हिस्सा बनाया है कुछ चीज़ों को महफूज रखने के लिए बनाया। बच्चों, पानी तो मोटर से निकलता है, तो टैंकी क्यों रखी हुई है? पानी मोटर से निकलता है ना। नहाने तो मोटर चलाए नहा ले, पानी पीना है तो आप मोटर चलाए पानी पी लें, और इसी तरह जो भी इस्तेमाल करना है मोटर चलाएं और इस्तेमाल कर लें। टैंकी क्यों रखी हुई है? क्लैपिंग करो अबिया के लिए। टैंकी रखी हुई है पानी को महफूज करने के लिए कि जब ज़रूरत पड़े फिर आप उस टैंकी के अंदर जो महफूज पानी है आप ज़रूरत के वक्त में उसको इस्तेमाल कर लें। हो सकता है कि एक वक्त में लाइट ना हो तो फिर पानी नहीं है तो आपके पास काफ़ी मसला बन जाएगा ना। इसी तरह बच्चों, आपके अंदर के ख्यालात, अल्फाज और बातें हैं, जब बोल बोल के सब कुछ ज़ाया कर दोगे और जब ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे बोलने को कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपने पहले बहुत कुछ ज़ाया कर दिया। लेकिन अंदर महफूज कर लोगे बहुत सारी यादें, बहुत सारे आइडिया, बहुत सारे ऐसी सोचें, यादें, तो जब वो महफूज हो जाएंगी फिर कभी ज़रूरत पड़ेगी, जैसे स्टेज के ऊपर ज़रूरत पड़ती है, जैसे कभी कोई वैसे मेहमान पूछ लेता है आपसे, कभी कोई और पूछ लेता है, या जब आप बूढ़े बन जाते। बच्चों, आपने गौर किया होगा कि हम बूढ़े नानी अम्मा के पास, नाना अबू के पास, दादी अम्मा के पास, दादा अबू के पास बैठ के कोई बातें करते हैं, वो जब शुरू होते तो फिर शुरू नहीं हो जाते, काफ़ी देर तक शुरू नहीं हो जाते, सुनाते रहते, उनके पास बातें ख़त्म ही नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि यादों का, अल्फाज का, सोचों का उनके पास एक ज़ख़ीरा है दिमाग के अंदर काफ़ी सारा, क्योंकि उसने बेकार लोगों के सामने ज़ाया नहीं की होती, उसके पास बहुत सारा तजर्बा होता है। फिर जब उनके पोते पोतियाँ वगैरह कोई बात पूछते हैं वो फिर बहुत सारा बता देते हैं। और जब आप छोटे बच्चे हो, आपसे कोई बात पूछे या जैसे दोस्त वगैरह होते हैं, कहते हैं और सुनाओ क्या हाल है, वो कहते हैं ठीक, और तबीयत से ठीक है, हाँ ठीक, और सुनाओ ठीक, कैसे हो, ठीक, बस बात ही नहीं आ रही उन्हें, ठीक 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 ठीक, खत्म, बातें ही नहीं है उनके पास। क्यों नहीं है? क्योंकि जब वैसे फजूल में फिर रहे होते हैं, टर वो सारी बातें खत्म, सारी चीज़ें खत्म। जब सारी चीज़ें खत्म कर दी हैं, जब मौका होता है बात करने का, स्टेज पर बुलाते हैं, इधर कुछ बोलें, क्या है, बोलो, कुछ भी बोलो। मतलब एक अजीब सी वो आप शक्ल बनाते हो, गुस्सा उसमें क्यों आ रहा होता है? गुस्सा इसलिए आ रहा होता है, यही वाला बच्चा जो इधर आके एक तो शर्मा रहा है, बोला नहीं जा रहा, पजल हो गया, रुक गया है, बैटरी खत्म हो गई है, वो उसी बच्चे को आप कभी क्लास में देख लेना, क्लास में जब टीचर नहीं होता क्या नजर आएगा आपको? वही वाला बच्चा शैतान का भी बाप नजर आएगा। यानी कि वो एक जगह बैठ के टिक के बैठेगा भी नहीं, रुकेगा भी नहीं, कभी इससे बात, कभी उससे बात, ऊंची ऊंची आवाज में बात, लंबी लंबी आवाज में बात, और इतनी बातें वो कर रहे होते हैं कि नहीं कर रहे होते? इधर आके खुश हो जाते हैं, इधर आके सारी आवाज निकल जाती है। समझ आ गई बात? क्योंकि अपनी सारी बातें वो उधर जाया कर देते हैं और इधर फिर उनके पास कुछ बचता नहीं है। इसलिए किसी को इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, छोटी सी बात को लेकर बैठ जाते हैं। ये बच्चियां हैं,
घर में जो देखती हैं वो सुबह आके सारा लूज मोशन की तरह बहा देती हैं। मेरी अम्मी ये कर रही थी, फिर फलां आ गई थी, उसके साथ फिर ये बात हुई, फिर उसने ये कर दिया, फिर मेरी अम्मी ने वो कर दिया, मेरे अब्बू ने ये कर दिया, दादी अम्मा ने ये कर दिया। सारी घर की बात उसको निकाल के बता देते हो, सारी की सारी चीज़ बता देते हो। फिर जब वो दोस्ती आपकी ख़त्म होती है वो फिर आपके गिले शिकवे लेकर बैठ जाती है कि ये बड़ी अपने आप को ये समझती है। इसके घर में तो रोटी के ऊपर एक बार झगड़ा हुआ था, इसने खुद अपने मुंह से बताया था, अम्मी ने ये कह दिया था, अब्बू ने ये कह दिया था, इसने खुद ने ये कर दिया, बड़ी आपी ने ये कर दिया था, फलां कर दिया। फिर एक दूसरे के बाल पकड़ लिए थे, दूसरे खींचे थे, बाल हाथों में आ गए थे। छोटी छोटी पता नहीं कितनी बातें होती है कि नहीं होती। जब सहेलियां होती तो आपको लगता है हम सहेलियां पता नहीं क्या ही चीज़ है, बहुत कुछ बता दे। जब बहनें बनती हैं एक दूसरे को सारी बातें बता देती हैं। जब थोड़ा सा दूर होती हैं तो फिर क्या होता है, वही वाली जितनी पीछे वाली बातें होती हैं वो उठा के एक दूसरे को ताने की सूरत में माथे के ऊपर मारती हैं कि तुम तो ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। ये सारी बातें क्यों हुई हैं? क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्सप्लेन कर लिया था। आप राजदार रहें, आप ऐसे महफूज रहें, अंदरूनी तौर पर बहुत सारी चीज़ों को महफूज रखें। हर बात हर किसी इंसान को बताने वाली भी नहीं है। हम सामने वाली की औकात भी नहीं देखते और उसको इतनी कीमती बातें बता देते हैं, वो गलत बात होती है। आप पहले औकात देखें, नस्ल देखें। अगर एक अच्छी नस्ल का बंदा होता है, एक अच्छी औकात वाला बंदा होता है, अच्छे स्टेटस वाला बंदा होता है, उसे अगर बात बताएंगे तो बदले में वो आपको फायदा देगा, बदले में वो आपके काम आएगा। एक बद नस्ला होता है एक बंदा, और एक ऐसे होते हैं हकीर से लोग होते हैं, उन हकीर लोगों के अंदर भी हम बहुत सारी वजाहत पेश करने लग जाते हैं। एक भिखारन आए, वो आपसे कहे कि अल्लाह के नाम पे थोड़ा सा आटा दे दो, और आप उसे घर में ले आओ, घर में बिठा दो और उसे रोटी भी पेश करो और साथ में घर के सारे गिले शिकवे बयान कर दो कि घर में हमारे ये यूं है, फलां ने ये कर दिया, फलां ने वो कर दिया। इस तरह की बहुत सारी अगर बातें आप कर देते हैं तो ये क्या अच्छी बात है?